हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सही बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक बतलाने वाला हूँ आप लोग को ऑडियो सेक्शन में, ठीक है। ऑडियो सेक्शन के बारे में बतलाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो ऐसे आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, ये आपको ऑडियो सेक्शन का ऐसी है, ऑडियो का ऐसी है। ओके, ये ऐसी क्या चीज़ का ऑडियो के ऐसी है। यदि आप लोग, मैं ये टॉपिक क्यों बतला रहा हूँ, ठीक है, मैं ये भी बतला दूँ, मेंशन कर दूँ। आज जो ये टॉपिक मैं बतला रहा हूँ, तो इससे आपको थ्री चीज बेनिफिट मिलेंगे। पहला, कि आपको दूसरा कोई क्लास देखने के नहीं पड़ेगा, ठीक है, जरूरत नहीं है कोई दूसरा क्लास। यदि आपके पास ऑडियो सेक्शन का प्रॉब्लम कभी भी आता है फोन रिपेयरिंग के लिए, ऑडियो सेक्शन ऑडियो ऐसे से प्रॉब्लम, तो आप इस क्लास को पूरे देखने के बाद अच्छी तरह आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, ऑडियो ऐसी के बारे में, जो आपको रिपेयरिंग करने के लिए बेस्ट तरीके से आपको बतलाया जाएगा कैसे रिपेयरिंग किया जाता है ऑडियो ऐसी को। साथ में मैं आपको सेमेस्ट्री डायग्राम भी बतलाऊंगा, सेमेस्ट्री डायग्राम को कैसे डायग्नोस करते हैं, ठीक है। फिर आपको मैं बतलाऊंगा बिट मैप का, बिट मैप भी कैसे यूज करते हैं ये भी मैं बतलाऊंगा टेस्टिंग करके। ये सारा कुछ मैं आज आपको इसी क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, ध्यानपूर्वक से देखना, और पूरे एकदम जब भी आपको फ्री मिले तब जाके ये क्लास को पूरा देखना, ठीक है। क्योंकि इस क्लास के बाद आपको दोबारा किसी और का क्लास देखने की जरूरत नहीं है, या ऑडियो ऐसी को दोबारा कभी भी क्लास को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और साथ में जिन भाई लोग को क्लास कोर्स करना है, तो आप एडमिशन करवा लो। नीचे जो नंबर दिए गए इस पर आप व्हाट्सअप कॉलिंग कर लो या व्हाट्सअप मैसेज कर दो, ठीक है, आपको एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्लास स्टार्ट होने वाला है ये, तो जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन करवा लो, जितनी जल्दी हो सके एडमिशन करवा लो। ओके, क्लास स्टार्ट होने वाला, तो ठीक है, क्लास को आप चालू करते हैं ऑडियो ऐसी से। फर्स्ट मैं आपको बतला दूं ऑडियो ऐसी कितने टाइप के होते हैं, ये भी आप समझ लो। टू टाइप ऑफ ऑडियो ऐसी, कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है। ओके, टू टाइप्स का होता है ऑडियो ऐसी। एक होता है, एक ऐसी पे जो आपको दिखने को मिलेगा, वो ऐसी का कोड होगा के, जो मैं आपको यहाँ पे देखा K318, ठीक है, ये एक ऑडियो ऐसी होता है। एक होता है कोड ऐसी, मतलब कि एक होता है कोड ऐसी जिसमें आपको कोड ऐसी एग्जाम्पल में होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में होगा ये, इसमें कोड ऐसी में आपको WCD, ठीक है, और कुछ कुछ नंबर होगा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे WDC, कुछ नंबर देखने को मिलेगा। ये आपका कोड ऐसे हो गया। ये हो गया नॉर्मल, मतलब कि ऐसे हो गया जो कि हर एक बहुत सारे सेट में आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो ऐसे देख रहे हो K318, ये जो ऑडियो ऐसे देख रहे हो, ये आपको बहुत सारे ऐसे मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे। तो मैं आज आपको इसी ऐसे के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्लास हो सकता है या नेक्स्ट वीडियो या आप लोग क्लास ज्वाइन हो, तो उसमें आपको कोड ऐसे को भी बताया जाएगा, या क्लास ला सकता हूँ इन फ्यूचर में, ठीक है, कोड ऐसे किस तरह वर्किंग करता है। ओके, समझिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर बतला दूँ कि जिन भाई लोग को क्लास एडमिशन लेना है, तो आप लोग इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, आपको टीम कॉल कर लेंगे, ठीक है। और जल्दी से एडमिशन करवा लो 4G 5G के लिए। और आपको टेक्निक्स दो कोर्स करवाते हैं, एंड्रॉइड का और प्लस लैपटॉप का। लैपटॉप का भी कोर्स करवाया जाता है, टेक्निक्स लैपटॉप का भी कोर्स करवाते हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉप व्यू देखो आप लोग, ये देखो, इसमें क्या होता है, मैं जो ये डायग्राम क्रिएट किया हूँ, इस डायग्राम के थ्रू पहले मैं आपको समझाता हूँ। पहले कभी भी किसी ऐसे को मतलब कि पावर चाहिए, मतलब वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए, ऑन होने के लिए किसी को भी पहले क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए, जो कि आपको इसमें वी सिस्टम के नाम से ऑट हो रहा है, ठीक है। कहीं किसी किसी में आपको बीपीएच देखने को मिलेगा, है ना, किसी किसी में क्या मिलेगा? बीपीएच देखने को मिलेगा। तो इधर क्या हो रहा है? वी सिस्टम के नाम से ऑट हो रहा है वोल्टेज। और ये आपको वोल्टेज जो ऑट हो रहा है, तो इसमें इस कैपेसिटर, रजिस्टर और दो कैपेसिटर लिखा हुआ है, जिसमें आपको एक 10 वोल्टेज लिखा हुआ, एक 25 वोल्टेज का देखने को मिल रहा है कैपेसिटर, है ना। 10 वोल्टेज और 25 वोल्टेज देखने को मिल रहा है इसमें कैपेसिटर। तो ये
जो वोल्टेज आ रहा है, तो आपको ये आ रहा है दो बॉल पे, देख लो। एक आ रहा है बॉल B3 और A3। इस दोनों बॉल पे आपको ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है। बट आपको पता होना चाहिए ये वोल्टेज पे इस लाइन पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। सपोज करो यदि आप इसका GR वैल्यू चेक करते हो, ठीक है, क्या करते हो, GR वैल्यू चेक करते हो, GR वैल्यू, तो आपको कितना देखने को मिलेगा। GR वैल्यू अगर आप चेक करोगे, पहले GR वैल्यू मतलब कि ग्राउंड, समझ गए ना। चेक करोगे 250 से लेके आपको देखने को मिलेगा 800 तक। कितना मिलेगा, 250 से लेके 800 तक। और यदि आप लोग वोल्टेज चेक करते हो, इसी का अगर आप वोल्टेज चेक करते हो, क्या करते हैं, वोल्टेज चेक, तो V लिख देता हूँ, V से वोल्टेज। वोल्टेज अगर चेक करते हो तो इस पर वोल्टेज आपको पता है कि कितना वोल्टेज आएगा, जनरेट होगा। 3.7 वोल्टेज से लेके आपको 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस पे कितना, 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, ये तो आप समझ रहे होगे ना कि इतना वोल्टेज आपको जनरेट होगा। अब इसको हम लोग कैसे ट्रेसिंग करेंगे, अब ये भी बतला देता हूँ मैं। इसको अगर आप लोग ट्रेसिंग करना चाहो तो किस तरह ट्रेसिंग करेंगे, देखो, बिट मैप पे जाओगे, सेमेस्टर डायग्राम ओपन करोगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इधर आओ बिट मैप पे, और बिट मैप पे आप देख सकते हो जो कि मैंने आपको बतलाया था किस पे आ रहा है बोल, मतलब B3 पे और A3 पे। ये ऑडियो ऐसी है, तो ऑडियो ऐसी का A B C D इस तरह ऑडियो ऐसी का मतलब कि काउंट किया जाएगा यहाँ से, तो A1 A2 A3 A4, ठीक है। हाँ गए, आपको ये भी बताया जाएगा कि ऐसी का पैड को कैसे काउंट किया जाएगा, क्लास में आपको ये भी समझाया जाएगा। ओके, तो इसमें आप देखो A1 A2 A3, तो A3 पे आ रहा है और आपको B3 पे आ रहा है, तो A3 ये हो गया और B3 ये हो गया। तो इस पे अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हो तो ये देखो कहाँ जा रही है लाइन, ये आपका कुछ कैपेसिटर, देखो यहाँ पे, ये आपका एक यहाँ पे आ रहा है कंपोनेंट कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर ये आ रहा है, और ये आपका एक क्या है, रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर ये ना, एक यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, ठीक, भी सिस्टम का मतलब कि यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है दो कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट पे आपको यहाँ पे ट्रेसिंग कर रहा है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, मतलब कि B3 से आपको जा रहा है, ठीक है। तो दो कैपेसिटर पे आ रहा है, एक रजिस्टर पे आ रहा है, ओके। तो इस पे वोल्टेज अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलना चाहिए आपको, GR वोल्टेज मिलेगा 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और GR वैल्यू कितना मिलेगा, मतलब GR वैल्यू मिलेगा 250 से लेके 800 के बीच में, इतना ही मिलेगा ना, मैंने आपको पहले ही बतला दिया ये रजिस्टर है, ठीक है, इतना के बीच में आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो आप इसी में देखो, अगर इसका दूसरा सिरा देखो तो ये बहुत जगह लाइन जा रहा है, क्योंकि बहुत भी सिस्टम का BPH का वोल्टेज बहुत जगह जाता है, सप्लाई होता है, तो इसमें ये दोनों पे आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों कैपेसिटर पे एक साइड ग्राउंड दिया हुआ है, एक दोनों दोनों कैपेसिटर में इस साइड भी ग्राउंड है, इस साइड भी ग्राउंड है, आपको देखने को मिला, ठीक है। ये तो आपका हो गया बिट मैप से ट्रेसिंग। अगर इसे आप ऑडियो मतलब कि यहाँ पे जाओ, इधर जाओगे, तो इधर में कैसे ट्रेसिंग करोगे ये भी मैं बतला दूँ आपको। ये देखिए सेमेस्टर डायग्राम है, तो पहला क्या होगा, V सिस्टम, यहाँ पे जो V सिस्टम का वोल्टेज आ रहा है, ये जो V सिस्टम आप देख पा रहे हो, कलर चेंज करने दो मुझे, V सिस्टम आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो V सिस्टम का वोल्टेज देख रहे हो, तो ये आपको इधर आ रहा है इस साइड में, तो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है जो ग्राउंड से कनेक्टिविटी है, जो मैंने अभी बिट मैप में आपको दिखाया था, ठीक है। और एक यहाँ पे रजिस्टर भी लगा हुआ है, B रजिस्टर का नंबर है B701। अच्छा, ये तो इसका ऐसे का नंबर है, B071 ऐसे का नंबर है, पर आप इस रजिस्टर को भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। नहीं, यही है रजिस्टर का नंबर, सॉरी, यू से ना होता है ऐसे का नंबर, मैं ही कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, सॉरी सॉरी, यू से ऐसे का नंबर आता है, ठीक है, सेम ही नंबर था, तो मैं यू को लग रहा था कि बी है, ठीक है। देख रहे हो 1701, तो ये B7001, ठीक है। तो आप B7001 आप यहाँ पे देखो, इधर जैसे ही मैंने बिट मैप ओपन किया तो बिट मैप में आप देख सकते हो B71 है ना, ये एक रजिस्टर है, तो वही रजिस्टर था यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। और इसी में एक दो कैपेसिटर लगा हुआ जो एक ग्राउंड से कनेक्टिविटी है, तो ये दोनों जो वोल्टेज आ रहा है
ये जो वोल्टेज आ रहा है ये आपको B3 और A3 पे आ रहा है, तो इस पे आपको जो वोल्टेज आ रहा है, तो आपको मैं बतला दिया वोल्टेज कितना जनरेट होगा, ठीक है। तो ये है ट्रेसिंग करने का प्रोसेस। और भी आप तरीका से इसे ट्रेसिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं, यदि आपको इसको ट्रेसिंग करना है तो ये आप ट्रेसिंग करोगे, ये कैपेसिटर कहाँ है, तो इसे कॉपी करोगे और लेआउट में अगर आप पेस्ट करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये कैपेसिटर क्या है। Ctrl+B करेंगे और सर्च करेंगे। अच्छा, इसमें आपको सर्च नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसमें आपको सर्च नहीं हो रहा है, इसमें मैनुअल आपको टैपिंग करके सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। मैनुअल टैपिंग करके, पेस्ट करके नहीं होगा, मैनुअल टैपिंग करके होगा। तो मैनुअल टैपिंग करके आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको शो कर देगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ। ओके, मैं दिखाई देता हूँ। मैनुअल टैपिंग करते हैं, क्या है U1702, ठीक है। अच्छा सी, मैं यू बोलता बार 1702 यही था। इसको मैं सर्च किया, सर्चिंग क्यों नहीं ले रहा है? अच्छा, इसमें सर्चिंग ही का ऑप्शन नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा ऑडियो ऐसी, ठीक है। और इसको आप देखोगे U1702, U1707 है, 1702, तो यहाँ पे है 1702, यहाँ पे आप कैपेसिटर देख सकते हो, ठीक है। इसको 1702 कैपेसिटर देख सकते हैं, U1702। तो इससे इसमें नहीं हो रहा, किसी और सेट में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैनुअल अगर टैप करोगे तो सर्च करने को मिलेगा ऑप्शन। तो मान लो इसमें नहीं हो रहा, तो इधर आप देख सकते हो, यहाँ बिट मैप में देख लो, ठीक है। बिट मैप में मैंने आपको बतला ही दिया U1702, तो U1702 आपको यही कैपेसिटर था, U1702 यही है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटर है, तो इसी कैपेसिटर पे आप लोग वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो यही है बिट मैप और सेमेस्टिक डायग्राम का भी ट्रेसिंग करने का ऑप्शन, ठीक है। समझ गए? आई होप आपको ये लाइन आप पूरे क्लियर हो चुका है, ये लाइन के बारे में कि ये लाइन कैसे ट्रेसिंग करना है। यदि इस लाइन में अगर कोई भी कैपेसिटर खराब होता है या कुछ भी, तो क्या होगा, ये ऐसे वर्क ही नहीं करेगा, जिसके कारण आपका ऑडियो ऐसे ही काम नहीं करेगा। अगर ये ऐसे ही वर्क नहीं करेगा, मतलब इस लाइन में कहीं भी अगर वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, इस लाइन का सप्लाई ऑटो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज आपको स्टॉप हो जाएगा, तो क्या ये ऐसे काम करेगा? तो नहीं काम करेगा। तो ये ऐसे काम नहीं करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ऑडियो ऐसे में कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना। तो पहला स्टेप यही होता है कि वोल्टेज आपको चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं, तो सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे में पहले ये आपको चेक करना है। ओके, ओके, चलो आगे चलते। आ जाइए इस पर। आई होप मैं आपको ये लाइन आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैंने बतला दिया, ये सिस्टम का वोल्टेज के किस तरह जनरेट होगा मैंने बतला दिया, ठीक है। इसका आई होप वोल्टेज डिलीट हो चुका है, कोई बात नहीं। अब मैं लास्ट में आपको लिखा दूंगा, आप लोग नोट कर लेना है। ओके, अब ये देखो, अब क्या लाइन जनरेट होगा, अब आएगा, मतलब कि पावर एसी से दो लाइन आउट होगा। पावर एसी का ऑडियो सेक्शन से, पावर एसी का कौन सा सेक्शन से, ऑडियो सेक्शन से दो लाइन आउट होगा। एक होगा निगेटिव का, एक होगा पॉजिटिव का लाइन आउट होगा, ठीक है। निगेटिव एंड पॉजिटिव का लाइन आउट होगा, ठीक है। निगेटिव एंड पॉजिटिव का लाइन आउट होगा, जिसमें आपको दो सीरीज में कैपेसिटर देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? दो कैपेसिटर आपको किसमें देखने को मिलेगा? सीरीज में कैपेसिटर देखने को मिलेगा। और ये कैपेसिटर जो होता है ना, ये कैपेसिटर कितना फेरेड का होगा? 63 नैनो फेरेड का कैपेसिटर है, ठीक है। 63 नैनो फेरेड का कैपेसिटर है ये, या 6.3 वोल्टेज का देखने को मिलेगा, 6.3 वोल्टेज, ठीक है। ये कैपेसिटर इतना का होता है, 6.3 वोल्टेज का कैपेसिटर होता है, या आप बोल सकते हो 63 नैनो फेरेड का कैपेसिटर ये होता है, ठीक है। और इस कैपेसिटर का वर्किंग क्या होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर का वर्किंग क्या होता है, इसका वर्किंग भी आपको समझना चाहिए। वर्किंग क्या होगा? वर्किंग होगा आपको ये कि ये कैपेसिटर क्या करता है, मिक्स में हाई फ्रीक्वेंसी, मिक्स में MIX लिख देता हूँ, मिक्स, F मतलब फ्रीक्वेंसी, FRE फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी मिक्स में ऑट करता है, ठीक है। मिक्स में ऑट करता है ये हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी
तो ये रजिस्टर का क्या काम होता है, तो ये रजिस्टर लगाया गया है। आप ये जो रजिस्टर भी देख रहे हो, हाँ एक चीज़ और नोट करना है, ये रजिस्टर आप जो देख पा रहे हैं ना गैस, तो किसी किसी में आपको यहाँ पे इसमें आपको 12K का रजिस्टर लगा हुआ, किसी किसी में आपको 3K का रजिस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी किसी में क्या देखने को मिलेगा, 3K का रजिस्टर। ये जो आप देख पा रहे हो ये रजिस्टर, किसी किसी में आपको 3K का रजिस्टर देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये रजिस्टर क्या काम करता है, किसको मतलब कि A2 को या A1 को, इस दोनों में से इनपुट को और नेगेटिव को और पॉजिटिव लाइन में कि कितना फ्रीक्वेंसी जाना चाहिए मैक्सिमम, ये ऑट उतना करता है। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा अगर आ रहा है, किसको कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये उसको हिसाब से वर्किंग, इसका क्या मतलब वर्किंग करता है, मतलब कि वर्क करता है ये कि किसको कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो आपको ये रजिस्टर पास करता है। ठीक है, अगर ये रजिस्टर नहीं रहेगा तो ये सीधा हाई फ्रीक्वेंसी या मतलब मिक्स फ्रीक्वेंसी पास करेगा, तो जिसके कारण ऑडियो ऐसे ही खराब हो सकता है। ठीक है, देखने को मिलेगा ऑडियो ऐसे में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये समझिए। और एक जो कैपेसिटर लगा हुआ है आपको, ये भी जो कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, तो ये कैपेसिटर का क्या वर्किंग होता है, ये भी आपको समझना चाहिए, है ना। कलर चेंज कर लूँ मैं, चलो। ये जो कैपेसिटर आप देख पा रहे हो, अब ये कैपेसिटर का क्या काम है, इस कैपेसिटर वर्किंग समझो। ठीक है, मेन रहता है वर्किंग समझना। वोल्टेज और जीआर वैल्यू मैं आपको लास्ट में आपको ओवरव्यू में बतला दूंगा कि किस पे कितना वोल्टेज आ रहा है, किस पे कितना जीआर वैल्यू आ रहा है, ये मैं आपको लास्ट में बतला दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैं अभी बतला दूंगा, ठीक है, अभी भी बतलाऊंगा साथ में, पर लिख के मैं लास्ट में आपको बतला दूंगा। ठीक है, तो ये जो आपको कैपेसिटर देखने को मिला, तो ये कैपेसिटर का वर्किंग क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, अब ये भी समझिए। तीनों का वर्किंग दिखा रहा हूँ, मतलब ये सीरीज में कैपेसिटर क्या क्या काम होता है और रजिस्टर का इसका वर्किंग क्या होता है, ये सब समझा रहा हूँ। इसमें होता है कि ये जो कैपेसिटर होता है, ये दोनों कैपेसिटर क्या कहता है, हाई और लो फ्रिक्वेंसी मिक्स में आउट करता है। और ये क्या कहता है, किस ये रजिस्टर का क्या काम क्या होता है कि किसको कौन कितना फ्रिक्वेंसी चाहिए, ये उसको प्रोवाइड करता है। और ये जो कैपेसिटर है, मान लो दोनों को इक्वल, मतलब कि फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, इक्वल वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है, इक्वल फ्रीक्वेंसी को पास करने का काम करता है। और ये कैपेसिटर, ठीक है, क्या करता है, इक्वल फ्रीक्वेंसी को, मैं लिख दूं यहाँ पे लैंडिंग देके, इक्वल फ्रीक्वेंसी को पास करता है। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब कि बराबर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। और ये जो कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर कितना का लगाता है, 220 पीएफ का लगाता है। ठीक है, ये कैपेसिटर 220 पीएफ का कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, और इसका काम होता है इक्वल फ्रीक्वेंसी को पास करने का। ठीक है, यदि आपको इस तीनों कैपेसिटर में, मतलब ये तीन जितने भी कंपोनेंट दिख रहा है, इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट खराब हुआ या मिसिंग हुआ, तो आपका ऑडियो ऐसे में स्पीकर का कभी कम आवाज़ आना या हाई आवाज़ आना या ऐसे देखने को मिलेगा, या बहुत धीरे धीरे आवाज़ आना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पीकर में, तो आप इस लाइन को देखोगे। और ये आपको आ रहा है पावर एसी के ऑडियो सेक्शन से, पावर एसी के ऑडियो सेक्शन से आउट होता है ये लाइन। ठीक है, हाँ इतना समझ गया आप लोग। और इसमें आपको वोल्टेज जो आएगा, ये मैं आपको लास्ट में बतला दूंगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या क्या देखने को मिलेगा, ये मैं आगे बतलाऊंगा। ठीक है, लास्ट में मेंशन कर दूंगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। इतना समझ गए, इसको डिलीट करता हूँ। अब इसको मैं बिट मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, A2 और A2 और A3, क्योंकि एक बार में ये सब कुछ दूंगा ना, जैसे डिलीट हो जाता है। बिट मैप में अगर मैं लास्ट में नोट बना के दूंगा कि कितना जीआर वैल्यू होना चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट रहेगा, एक नोट बना लोगे। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को इतनी डिटेल में बतला रहा हूँ कि यदि आप इस क्लास को पूरा डिटेल में समझ लोगे ना, तो नेक्स्ट किसी का क्लास देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। दोबारा मेरा ही वीडियो को आप लोग दोबारा से दोबारा प्ले मत करो, एक ही बार में आप लोग समझ लोगे। ठीक है, तो देखो बिट मैप में चलते हैं। बिट मैप में आते हैं, क्या था आपको नंबर था ये A2 और A1, A2 और A1। तो A1 यहाँ से चालू होता है, A1 A2 यहीं से चालू होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या लगा हुआ है A1 में, तो इसको आप डाउन करोगे, देखोगे तो इसमें क्या लगा हुआ है, ये जा रहा है आपको पहले इस कैपेसिटर पे, फिर आपको यहाँ पे एक रजिस्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक रजिस्टर भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये क्या है, रजिस्टर है। और ये रजिस्टर आपको फिर इस कैपेसिटर से कनेक्टिविटी है।
और फिर आपको ये क्या करता है, ये किससे कनेक्टिविटी है ये भी देख लो। आपको ये देखिए मैंने बतलाया था ना, ओ मैन बहुत जूम हो गया। और ये कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, ये आपको पावर एसी में जा रहा है, पावर एसी के इस बॉल पे जा रहा है। तो मैंने बतलाया था ये पावर एसी से आउट होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो आपको इतना चेक करना पड़ेगा कि ये सारा कैपेसिटर को, मतलब ये आपको आ रहा है यहाँ से, इस कैपेसिटर का इस साइड से आ रहा है, ठीक है। इस साइड पे क्लिक करते हैं तो ये जा रहा है ऑडियो एसी में। कहाँ जा रहा है ये आपको इस एसी से कनेक्टिविटी है और इस एसी इस रजिस्टर से कनेक्टेड। देखो ये ऑडियो एसी का ए सेक्शन से निकाले, ए सेक्शन मतलब A1 पे क्लिक किए, तो A1 पे क्लिक किए तो ये कैपेसिटर पे आया बीच में, ठीक है। ये कैपेसिटर पे आया और ये कैपेसिटर पे क्लिक करने पे आपको ये एक रजिस्टर पे ले जाता है और रजिस्टर के इस सिरा पे दूसरा सिरा पे क्लिक करते हैं तो फिर ये कैपेसिटर पे ले जाता है, फिर इस कैपेसिटर के दूसरे सिरे पे क्लिक करते हैं तो ये जाता है सीधा किस में, और पावर एसी में। किस में जा रहा है, पावर एसी में जा रहा है, ठीक है। पावर एसी का बॉल नंबर इस पे आ रहा है, ठीक है। पिन नंबर कितना पे, 199 पे, 199 पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 199 पे पिन नंबर पे आ रहा है, ठीक है। F4 पे, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। इस पे जा रहा है ऑडियो एसी का, पावर एसी का ऑडियो एसी का पार्ट है, ठीक है। तो इतना आप समझिए ये, ठीक है। A1 का समझ गया। इस तरह A2 पे भी क्लिक करोगे तो आपको A2 पे भी आपको दिखा रहा है इस कैपेसिटर पे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे फिर ये भी उसी सेक्शन में जाएगा। देखना ये भी आपको ऑडियो पावर एसी में ही जाएगा, इनपुट होगा। और इसके बीच में कोई और कंपोनेंट, एक यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ, मतलब कि इस कंपोनेंट से थ्रू होते हुए आपको यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। समझिए ये था बिट मैप को ट्रेसिंग करने का तरीका। बिट मैप को ट्रेसिंग करने का तरीका यही है। यदि आप लोग सेमेस्ट्री डायग्राम और सेमेस्ट्री डायग्राम में देखते हो तो सेमेस्ट्री डायग्राम में क्या करोगे, देखो सेमेस्ट्री डायग्राम में भी यहीं पे होता है। तो इसको आप अगर कॉपी करोगे तो आपको ये पता चलेगा ये कितने जगह जा रहा है। देख सकते हो ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। देखो ऑडियो एसी में आ गया, ये क्या चाहिए, पावर एसी। ऑडियो एसी क्या है, पावर एसी में। देखो पावर एसी है ना, ये क्या है, पावर एसी है। और पावर एसी में ऑडियो सेक्शन में आया, ठीक है। पावर एसी का ऑडियो सेक्शन में मतलब कि पिन नंबर F3 पे आया, F3 पे आया और वो था F1 F4 पे, ठीक है। बॉल नंबर 2 पे क्लिक करें तो F4 पे आएगा। फिर देखो यहीं पे दिखा रहा है, फिर यहीं पे दिखा रहा है, ठीक है। ये था बॉल नंबर 1 पे। अच्छा बॉल नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा ना, F4 पे दिखाएगा, पावर एसी का F4 पे दिखाएगा, दिखा रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पे F4 पे आपको दिखा रहा है ना, F4 पे यहाँ पे। तो ये पावर एसी के ही पार्ट से आ रहा है। तो ये है ट्रेसिंग करने का तरीका। और इसके बीच में देखो एक चीज और देखो, क्या इसके बीच में कोई कंपोनेंट शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी नहीं कर रहा, बट यहाँ पे कंपोनेंट शो कर रहा है। तो कंपोनेंट यहाँ पे शो कर रहा है तो इस कंपोनेंट को आप लोग ट्रेसिंग करोगे कहाँ पे है, ठीक है। किस तरह ट्रेसिंग किया जाता है ये मैंने आपको बतला दिया है ना। और ये कैपेसिटर भी मैं बतला दिया। देखो कैपेसिटर भी कितना फैराड का लगा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है 220 फैराड का पीएफ का कैपेसिटर लगा हुआ। और ये कैपेसिटर कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको कॉपी करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैपेसिटर कहाँ है, ठीक है। C1708, ठीक है। तो C1708 तो यहाँ पे यही है, ये तो सॉरी C17 क्या था, C1708। तो ये कैपेसिटर है, ये तो रजिस्टर है। तो C1708 अगर आप सर्च करो, इसमें तो मेंशन सर्चिंग में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें सर्चिंग में नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं, मैं लेआउट में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। कोई और रहता तो अभी पता चल जाता, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ओके, इसमें देखता हूँ UC1708, इसमें सर्च करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये कैपेसिटर कहाँ है। यहाँ पे है कैपेसिटर जो आप देख पा रहे हो, ये कैपेसिटर यहीं पे बगल में ही क्लिक है, यही तो था। ये देखो यही कैपेसिटर वापस आ रहा है, दोनों कैपेसिटर आपस में इक्वल है। तो यही कैपेसिटर है इक्वल का काम कर रहा है, समझ गए। यही कैपेसिटर काम कर रहा है इक्वल का, है ना। ये कैपेसिटर इक्वल का काम कर रहा है। तो आई होप आप लोग इतना भी समझ गए, A2 समझ गए होंगे, A1 समझ गए और आपको B1 और A3
ये 2 लाइन आपको 3 लाइन क्लियर है, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन 3 लाइन आपको पूरे क्लियर हो चुका है डिटेल में। आगे चलते हैं। समझ गया? इतना समझ गया आप लोग? ये कैपेसिटर में दिखा दिया मैंने, ये कैपेसिटर कहाँ पे मेंशन है। तो ये ट्रेसिंग करने का भी प्रोसेस बतला रहा है, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी क्लास ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। आपको टीम ऑलरेडी कॉल कर लेंगे आपको, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने वाला ही है, बहुत जल्दी ही क्लास ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लो, ओके। 25 फरवरी से क्लास स्टार्ट होगा, मैं ये भी बता दूँ, 25 फरवरी से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। जिन भाई लोग को एडमिशन कराना है क्लास कॉल कर लो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टीम आपको कॉल कर लेंगे। चलो आगे चलता हूँ। 3 लाइन समझ गए आप लोग? ये लाइन, ये लाइन, ये 3 लाइन समझ गए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखो A4 का ये जो SHDM है, इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं ये भी मैं बता दूं। इसको आप लोग CTRL से नाम से भी बोल सकते हो, ठीक है। या आप इसे इनेबल नाम से भी बोल सकते हो, इनेबल का भी नाम बोला जाता है इसके, ठीक है। तो इसमें आप देखो ये लाइन A4 और B4, ये जो आईडी का लाइन है A4 और B4, यहाँ पे जो देख रहे हो ये दोनों लाइन आपको क्या होता है, ये आपको सीपीयू से ही आउट होता है। ये दोनों लाइन कहाँ से आउट होता है? सीपीयू से ही आउट रहा है, और सेक्शन से जीपीआई सेक्शन से आउट होता है ये दोनों लाइन, ठीक है। ये ऑडियो पीए से और ये सीपीयू से आउट होता है, ठीक है। तो इस लाइन को भी ट्रेसिंग करना आपको आना चाहिए। अब इस लाइन का वर्किंग क्या होता है ये भी समझ लो, ये भी मैं बता देता हूँ। वर्किंग भी बतलाना बहुत जरूरी होता है। ये तो समझ गए कि सीपीयू के जीपीआई ऑडियो ऐसे से आउट होता है, ठीक है। हाँ, सीपीयू ये लाइन कब होता है? ये लाइन क्या कहता है, सीपीयू इस लाइन को क्या कहता है, शट डाउन करता है एंड एक्टिव करता है। मतलब इस लाइन को शट डाउन भी कर देता है, स्टॉप भी कर देता है एंड एक्टिव भी कर देता है। कब करता है शट डाउन और एक्टिव? कब होता है? जब आपका कोई स्पीकर, मतलब कि फोन ऑडियो चालू है, स्पीकर आ रहा है, ठीक है, तब ये एक्टिव होता है ये लाइन, और जब स्पीकर नहीं चालू होता है तो ये स्टॉप हो जाता है, मतलब शट डाउन हो जाता है, ठीक है। जब आपको साउंड बचेगा तभी ये लाइन एक्टिव होता है। अब जब आपका साउंड स्टॉप होगा, मतलब कि बंद रहेगा, तो ये लाइन शट डाउन हो जाता है, समझ गए? या स्टॉप हो जाता है, शट डाउन भी बोल सकते हो, शट डाउन या स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? अब इसे देखो, इसे भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को किस तरह से ट्रेसिंग करेंगे, ये भी समझ लो। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट, 1 मिनट। सॉरी। फर्स्ट क्या करता हूँ, बिट मैप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बिट मैप ठीक रहेगा, जूम करो। और आपको मैं क्या बतलाया था, ए फोर और B2 था, ये था ना A4 और B2। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये याद रखना A4 मैं जब ट्रेसिंग करा रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो B2 और A4, ये दोनों लाइन कहाँ से आ रहा है? सीपीयू से आ रहा है। सीपीयू के कौन कौन सा सेक्शन से आ रहा है ये भी मैं बताया। एक आ रहा है जीपीआई से, एक आ रहा है ऑडियो पीए से, ठीक है। तो अब मैं इसे सर्चिंग करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसको भी आप लोग देखिए कि किस तरह ट्रेसिंग करेंगे। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा, है ना। तो क्या था, A4, पहले फर्स्ट ले लेता हूँ A4। तो A4 A1 A2 A3 A4, यही है A4। काउंट करना इस तरह था। और यहाँ मेंशन भी किया गया, अगर इस पैड पे आप देखोगे तो यहाँ मेंशन भी किया गया है GPU से, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करते हो तो ये देखिए कहाँ दे रहा है, क्या बीच में कोई कंपोनेंट लगा है कि नहीं, ये भी मैं देख लूँगा अपने लोग, ठीक है। थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ, ओके, और कर लूँ थोड़ा।
अब तो दिखा देगा, ठीक है। और आप देख सकते हो इस लैन में कोई भी कंपोनेंट नहीं देखने को मिल रहा है। आई होप आपको विजिबल हो रहा है। इस लैन में कोई भी कंपोनेंट, कहीं भी कोई कंपोनेंट देखने को नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट आईसी पे जा रहा है। तो इस लैन को आप लोगों को ट्रेसिंग करना पड़ेगा, तो आईसी को उठा के चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आईसी को उठा के इसका वोल्टेज या जीआर वैल्यू लेना पड़ेगा इस लैन में, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये लैन का काम क्या होता है, जब साउंड बजेगा तो ये लैन एक्टिव होगा। यदि आपका कोई ऑडियो ऐसी आ रहा है खराब में, तो उसका क्या हो रहा है, साउंड आ ही नहीं रहा है, तो आपको ये लैन भी खराब होने का चांस होता है। ये लैन मिस होने की वजह से भी, मतलब ये लैन वर्किंग नहीं कर रहा हो या कहीं ब्रेक हो चुका हो, तो आपको इन दोनों के बीच में ब्रेक हो चुका हो, तो भी आपको ऑडियो ऐसे में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा गैस। समझिए, इतना तो समझिए आप लोग। हाँ, एक था, क्या था आपको, एक था आपका B2, ये था B2, तो A1 B1, तो B2 ये है, B2 यही है B2। अब ये भी आपका कहाँ जा रहा है, CPU में ही जा रहा है, ठीक है। B1 भी आपका CPU में जा रहा है, बट इसमें भी कोई भी कंपोनेंट बीच में ऐड नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हो कोई भी कंपोनेंट, हाँ है, सॉरी सॉरी, इसमें कंपोनेंट ऐड है, देख सकते हो आप लोग ये लाइन में, ठीक है। और ये भी आपको इसमें कुछ कंपोनेंट ऐड है, आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस दोनों कंपोनेंट को भी चेक करना, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट भी खराब हो गया ना, ये दो कंपोनेंट आपको चेक करना है, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट अगर खराब हो गया तो भी आपका ऑडियो ऐसे में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ओके, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये कंपोनेंट को थोड़ा जूम कर लो, देख लो, दोनों रजिस्टर ही लगा हुआ है, दोनों क्या लगा हुआ है, रजिस्टर ही लगा हुआ है। तो इस दोनों कंपोनेंट में आपको चेकिंग करना पड़ेगा, ओके, समझ गए। यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है, मैंने मेंशन नहीं किया था अपने डायग्राम में, कोई बात नहीं। पर आप देखो, यही होता है ट्रेसिंग करने का। बिट मैप और सेमेस्ट्री डायग्राम दोनों को आप ट्रेस साथ में लेके चलो, दोनों आपको आना चाहिए ट्रेसिंग किस तरह किया जाता है, ठीक है। यदि आप लोग को नहीं आता है तो क्लास ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। टेक पे सर आप लोग को एक्सपर्ट बना देंगे इस सब में, टेंशन मत लो, पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग में, ठीक है। तो ये आपका ऑडियो ऐसे का ये था बिट मैप का। अब देखो इसी को लेआउट में चलते हैं, तो लेआउट में चलते हैं। तो लेआउट में मैं आपको एक तो यहाँ पे टीपी पॉइंट मिला है, हाँ इसी में देखो A4 पे इसमें देखो यहाँ पे टीपी पॉइंट मेंशन किया गया है, इधर आपको टीपी पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है। तो आप लोग बिना ऐसे को उठाए हुए इस टीपी पॉइंट पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हो। बिट मैप पे ये शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि दोनों जानना चाहिए, सेमेस्ट्री डायग्राम और बिट मैप। तो इसको आप अगर आप ट्रेसिंग करोगे, मान लो इसे आप ट्रेसिंग करोगे, तो आपको ये तो शो नहीं करेगा कि टीपी सीधा मिलता है। लिखता हूँ यहाँ पे लेआउट में TP 1701 ये था, इसको मैनुअल टैप करना पड़ेगा, TP 1701 यही था ना। अब इसे सर्च करता हूँ, ओ माय गॉड, ये सर्च ही नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे इसे सर्च ही नहीं हो रहा। तो TP 1701 आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे है, ठीक है। TP 1701 कहीं आपको देखना पड़ेगा कहीं है वह, ठीक है। तो इससे आप सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बिट मैप में ही सर्च कर लेता हूँ मैं, बिट मैप पे तो दिखा देगा TP, यहाँ नहीं दिखा तो यहाँ तो दिखाएगा यार 1701, ओ गाइस TP 1701 इधर तो दिखाएगा। चलो उसमें नहीं दिखाया तो यहाँ पे तो दिखाई ही देगा। अब चलो इसको सर्च करता हूँ, ये कहाँ गया, कहाँ गया मेरे भाई, TP 1701, अच्छा इसमें भी नहीं दिखा रहा है, मैंने सही कोडिंग डाला था ना। TP, ओके, TP 1701, TP में लिखा ही नहीं, मैंने TP छोड़ दिया था, ओके। अब तो देखा था मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं, इससे आप ट्रेसिंग करो, फिर तो आपको पता चल जाएगा। TP 1701 क्या इसमें भी नहीं दिखाएगा, लेआउट में भी नहीं दिखाएगा, इसमें भी मैं छोड़ रहा था TP
चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और कहीं तो होगा TP 301, TP 301 और TP इधर ये है, कहीं होगा, होगा कहीं तो होगा, क्योंकि TP जब दिया हुआ है तो कहीं तो होगा ही मैन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि TP नहीं दिया हो। TP 7001 कहीं दिया होगा, ठीक है। TP 3 देख लेना आप लोग, सर्चिंग कर लेने से, ठीक है। कोई और डायग्राम रहता ना, मैनुअल सर्चिंग करने पे आपको मिल जाता है, पर इसमें मिल नहीं रहा, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा नहीं तो सर्चिंग करने में। और कहीं है TP? नहीं है, ऊपर ही देखा रहा है कहीं, है ना। इस साइड ही TP 301 देखा रहा है। चलो कोई बात नहीं। मान लो इसमें सर्चिंग करने में दिक्कत हो रहा है, अगर मैं सर्चिंग करूँ मिल तो जाएगा ही, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कोई और सेट रहता है तो नॉर्मल सर्चिंग तुरंत हो जाता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। समझ के, पर इतना समझ लो कि TP पॉइंट है, तो TP पॉइंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बिना उठाए यहाँ पे भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। कितना वोल्टेज जाएगा ये मैं आपको आगे बतलाऊंगा। तो इसे सर्च करो, तो ये आ कहाँ से रहा है ये देखिए। एक तो आपको ये पेज नंबर इसी से आ रहा है, ठीक है। और आप एक आ रहा है यहाँ, इधर देख रहे हो, एक आ रहा है इधर से। तो ये आ रहा है CPU के कौन से बॉल पे से आ रहा है, देख रहे हो ना, AC24 GPU सेक्शन से आ रहा है, समझ रहे। ओके, समझ गए। अब इसी को और एक और था, B2 था, B2 था, ये था आपका B2 ID कैलेंड, इसको भी सर्च कीजिएगा तो ये भी आपको बता देगा कि कहाँ से आ रहा है B2। ये देख सकते हैं B2 एक आपको इधर दिखा रहा है, ठीक है, एक इधर दिखा रहा है ऐसे पे, और एक यहाँ दिखा रहा है VI, मतलब कि इस पे 1.8 का वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, इस पे आ रहा है, ठीक है, इसमें 2 रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है, एक आपको CPU के ये सेक्शन से दिखा रहा है, समझ गए। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। ओके, ये लाइन समझ गए हम लोग, ये लाइन समझ गए, फिर ये दोनों लाइन समझ गए, और ये लाइन समझ गए। अब आते हैं आगे, अब आते हैं अपने लोग किस पे, ये चारों पे, मतलब कि B1 D1 C1 और D2, इस दोनों पे आते हैं। तो इस दोनों का क्या वर्किंग होता है ये भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। दोनों का मान लो B1 और D1, ये दोनों जो कैपेसिटर है, इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है 16 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी देख सकते हो 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इतना आप देख पा रहे हो, 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ। तो इसका वर्किंग क्या होता है ये दोनों लाइन का, ये भी समझो। ये दोनों कैपेसिटर किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। इधर मैं लिख देता हूँ किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, ये कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर का क्या है, कितना है, 2.2 नैनो फैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है। हाँ, इन दोनों कैपेसिटर को, मतलब ये दोनों कैपेसिटर जो है, इसको ऑडियो ऐसी में इसका नाम क्या दिया गया है ये भी मैं बतला दूँ। इसको ऑडियो ऐसी में इसका नाम दिया गया है फ्लाई कैपेसिटर, फ्लाई कैपेसिटर, फ्लाइंग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं इन दोनों को, ठीक है। CP फ्लाइंग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं इन लोग को, इन दोनों कैपेसिटर को ऑडियो ऐसे के लिए, ठीक है। ऑडियो ऐसे में इसका नाम दिया गया है फ्लाइंग कैपेसिटर के नाम से, ठीक है, इतना समझिए। इसमें वोल्टेज कब आएगा, जब स्पीकर, इन दोनों में वोल्टेज जब आएगा जब आपका स्पीकर ऑन होगा, ठीक है, स्पीकर कोई गाना बजता हो तभी आपको इस पर वोल्टेज शो करेगा, अदरवाइज आपका वोल्टेज शो नहीं करेगा। इतना समझ गए। एक वे में, मतलब दूसरा, अगर एक लाइन में बोलूँ
एक लाइन में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इसमें अगर वोल्टेज भी सिस्टम के अगर वोल्टेज चेक करते हो तो बिना ऑडियो प्ले किए भी आप इस पर वोल्टेज चेक कर सकते हो। बाकी जितने भी कंपोनेंट लगा हुआ है ऑडियो सेक्शन में, आपको म्यूजिक प्ले करके ही या ऑडियो प्ले करके ही आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। वन लाइन में ये समझो, ठीक है, मतलब कि बिना प्ले किए हुए आप वोल्टेज चेक नहीं कर सकते हो, समझिए। तो इसमें भी यही वर्किंग है। तो ये काम इतना इसका वर्किंग समझिए। इसका वोल्टेज मैं आगे बतलाऊंगा, लास्ट में मैं इसका वोल्टेज जनरेट लिखूंगा कि किसमें कितना वोल्टेज आता है, ये मैं आपको आगे लिख के बतलाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ये भी समझो। ये देखिए आप लोग, तो इसी में आ जाइए। क्या था, ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है, और ये दोनों लाइन आपको कहाँ, देखो B1। ओ मैन, क्या हुआ, अच्छा कलर आ रहा है, कलर मैंने वाइट ले लिया हो ना, है ना। वही तो समझो कि ये डिलीट कैसे हो रहा है सेमेस्टर। B1 D1 C1 और D2, इस दोनों कैपेसिटर को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें तो ये लाइन कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा है, वापस इसी ऐसे में इन हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको देख सकते हो कितना फेरेड का, 2.2 फेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ, और 16 वोल्ट का ये दोनों कैपेसिटर लगा हुआ, 16 वोल्ट का कैपेसिटर देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। और मेरे इसमें देखिए ओप्पो एक 40 में, एक चीज नोटिस किया आप लोग यहाँ पे, इसको मैं जूम आउट किया हूँ, एक चीज नोटिस किया है, B1 और D1 में देखो, B1 और D1, C1 और D1, इसमें कितना फेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है ये देख ले। 10 वोल्टेज का दोनों में कैपेसिटर लगा हुआ है, 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ दोनों में। और इससे पहले जो आप लोग देख रहे थे रेडमी 6 में, उसमें कितना वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ था, 9 वोल्ट का, ये ना था, सॉरी 16 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कितना वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ, 16 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ दोनों में। और इसमें आप देखो ओप्पो के में आपको 10 वोल्ट का कैपेसिटर देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। और एक चीज और देखो, हाँ इसमें भी आप देख लो, डिफरेंट भी देख लो, मैंने ये डिफरेंट नहीं बताया था। देखो अलग अलग को ऑन किए तो देखो इसमें रजिस्टर कितना का, 3.3 के का रजिस्टर लगा हुआ है। बट आप इसी में देखोगे रेडमी 9 में, तो इसमें आपको आपको रजिस्टर देखने को कितना का मिल रहा था, ये देखो रजिस्टर कितना कितना के का देखने को मिला है, 12 के का, कितना के का, 12 के का रजिस्टर आपको देखने को मिला है दोनों में। कितना, 12 के का रजिस्टर देखने को मिल रहा है ना, दोनों में 12 के का रजिस्टर देखने को मिला है। बट उसमें कितना देखने को मिला है, 3.3 के का रजिस्टर देखने को मिल रहा था। तो यही होता है डिफरेंट, मतलब कि आपको कैपेसिटर पे वोल्टेज या ये आपको रजिस्टर देखने को अलग अलग मिल सकता है। तो जो रजिस्टर जिसमें लगा हुआ है उतना ही के का रजिस्टर लगाना पड़ेगा गैस, ये भी याद रखना। और देखो इसमें भी आपको 3.3 के का रजिस्टर लगा हुआ है, और D1 और D4 में इसमें कैपेसिटर वोल्टेज नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग वोल्टेज चेक करोगे मल्टीमीटर से, समझ गए। चलो आप रेडमी 9 में आ रहे थे हम लोग, तो ये लाइन का समझ समझ गए थे। इसका बिट मैप में देख लेते क्या था, लाइन D1 B1 यही सब था ना। जूम मोड को कैप कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो यही तो है, जूम करो और लाइन देखो कौन कौन सा लाइन था, B1 और D1। तो B1, ये B1 हो गया, और ये हो गया D1, ये ए, देखो A B C D, सॉरी B1 और D1। तो B1 आपका ये हो गया, ये कैपेसिटर B1 हो गया। तो B1 पे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो इस पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इस कैपेसिटर पे, और वापस इसको क्लिक करोगे इस साइड में तो वापस इसी ऐसे में D1 पे इन हो रहा है, जो कि आप देख रहे हो। मतलब कि B1 पे पहले क्लिक किए तो आपको इस साइड में सीधा दिखा रहा है, मेंशन में यहाँ बताता हूँ, देखो B1 से आपको इधर आ रहा है,
देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है, B1 पे। इस साइड का कैपेसिटर में इस साइड पे क्लिक करते तो B1 पे जा रहा है, और इस साइड क्लिक करते तो D1 में जा रहा है, जो कि इसी में आपको बिट मैप में यही दिखाया गया है। देखो बिट मैप में आपको मैं ओपन किया, मतलब ये कैपेसिटर का इस सिरा पे आया B1 पे, और इस साइड क्लिक करेंगे तो वापस इसी ऐसी में इन हो रहा है, मतलब D1 पे। समझ रहे हो? सेम इसी तरह आपका ये भी हो जाएगा C1, मतलब A B C, C1 आपको इस पे आ गया यहाँ पे, और इधर क्लिक करेंगे तो वापस इसी ऐसे में जाएगा, ठीक है, D2 पे। समझ गए? इसी तरह ट्रेसिंग किया जाता है। बताइए कि किस तरह ट्रेसिंग करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। बिट मैप का भी और सेमेस्टर है। देखो वीडियो आपको थोड़ा लंबा जा रहा है, पर पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन बतलाया जा रहा है कि किस तरह बिट मैप को ट्रेसिंग करेंगे, किस तरह सेमेस्टर डायग्राम को ट्रेसिंग किया जाएगा। ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है पूरा डिटेल में। चलो आ गया। अब ये भी लाइन, कौन कौन से लाइन ये समझ गए, ये समझ गए, ये इधर इधर, फिर ये दोनों लाइन समझ गए, ये दोनों समझ गए, और ये आपको समझ ही गए ये क्या है, ग्राउंड है। ये दोनों लाइन ग्राउंड है, तो इसको समझाने का कोई तो है नहीं। तो आप क्या क्या बचा है, आप बचा है दो ही लाइन बचा हुआ, 3 लाइन बचा हुआ, मतलब ये दोनों लाइन बचा हुआ, मतलब ये दोनों लाइन तो एक ही साथ है 3 लाइन। तो अब ये दोनों लाइन को समझते हैं, ठीक है। आप समझो VPO पॉजिटिव, VPO निगेटिव, मतलब B4 और D4, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। मतलब ऑडियो पॉजिटिव और निगेटिव का लाइन है, ठीक है, होता है। इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ ना, इस रजिस्टर को हम लोग फिल्टर फ्री फ्रीटेल बोर्ड, फ्रीटी बोर्ड, इस नाम भी इसको पढ़ने में अजीब हो रहा है, ठीक है, लिख देता हूँ, फ्री टी बीट के नाम से जानते हैं, फ्री डी बीट के नाम से जानते हैं। आप लोग नाम पढ़ लेना, ठीक है, अगर समझ, मुझे इसको आप लोग खुद पढ़ो, ठीक है। नाम भी अजब है, इसको इस नाम से भी जाना सकते हैं, या आप लोग एक रजिस्टर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। समझ गए? इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी और लो, ये दोनों कैपेसिटर का रजिस्टर का काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी और लो। हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कहता है, स्टॉप करता है। ये कैपेसिटर वर्किंग क्या होता है इसका, मैं इधर डिलीट करूँ तो इस दोनों का वर्किंग क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, स्टॉप करता है। हाई फ्रीक्वेंसी एच आर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टॉप करता है। हाई फ्रीक्वेंसी को क्यों स्टॉप करता है, ठीक है, क्यों करता है स्टॉप, क्योंकि नॉइज, इसका स्पीकर जो साउंड आए वो क्लियर आवाज़ है, मतलब साउंड क्या है, क्लियर, मतलब कि नॉइज प्रॉपर तरीके से सुनाई पड़े क्लियर में, ठीक है, क्लियर में नॉइज आए, ठीक है, इसका नॉइज क्लियर आए, इसलिए इसको लगाया गया ये रजिस्टर को। और ये कैपेसिटर दोनों का काम, दोनों कैपेसिटर, एक ग्राउंड से कनेक्टिविटी है, एक कैपेसिटर ग्राउंड से कनेक्टिविटी है, दोनों कैपेसिटर क्या है, ग्राउंड से कनेक्टिविटी है। तो अगर ये आपका रजिस्टर खराब हो गया, सपोज करो ये रजिस्टर आपका क्या हो गया, ये जो रजिस्टर आपका दिख रहा है, ये अगर रजिस्टर आपका खराब हो गया, ये दोनों रजिस्टर, तो आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। मतलब कि साउंड का आवाज़ या तो आपको सही तरीके से नहीं आएगा, घर 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 टाइप का आवाज़ आएगा, ठीक है, कुछ अलग टाइप का आवाज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, साउंड का आवाज़ का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट है, B2B कनेक्टर से कनेक्टिविटी है। समझ गए? इसमें और भी कैपेसिटर लगा होता है, कंपोनेंट लगा होता है, जो मैं ट्रेसिंग करके आपको बतलाता हूँ। ओके, कलर फिर चेंज कर लेता हूँ ना, तो फिर लगेगा कि सेमेस्टर में डिलीट हो रहा है। चलो, तो ये क्या था, B4 था, याद है नंबर, B4 और क्या था, D4। तो B4, तो B4 ये हो गया, ये हो गया ना B4। तो ये कैपेसिटर रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर लगा हुआ था, और इसको आप क्लिक करते हो तो ये देखो रजिस्टर का एक सिरा पे क्लिक करते हो तो कितने कंपनी है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, और भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। और ये किससे कनेक्ट है, तो जूम आउट करो, देखो B2B कनेक्टर से यहाँ पे कनेक्टिविटी है, B2B कनेक्टिविटी से कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, B2B कनेक्ट से कनेक्टिविटी है। तो एक पॉजिटिव का लाइन है, एक निगेटिव का लाइन है। इसी तरह आप लोग D4 पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ, दोनों रजिस्टर बगल में ही लगा हुआ, और इसको क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा ये B2B कनेक्ट से कनेक्टिविटी है, ये भी समझ गया। चलो अब इसी को हम लोग सेमेस्टर डायग्राम में भी देख लेते हैं।
यही दोनों लाइन था, B4 और D4, है ना, यही दोनों लाइन है ना, B4 और D4। तो इसको अगर आप ट्रेसिंग करोगे तो देखो, इसी को ट्रेसिंग करोगे तो देखो ये कहाँ कहाँ जा रहा है, एक इसी में दिखा रहा है, एक इसमें दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, एक इधर दिखा रहा है आपको, पेज नंबर इधर दिखा रहा है जो रजिस्टर लगा हुआ, और इसके बीच में एक सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है, देख पा रहे हो, ये सब कैपेसिटर लगा हुआ, और इधर ये कैपेसिटर ग्राउंड से कनेक्टिविटी है, इतना कैपेसिटर है ग्राउंड से, तो ये सारा कैपेसिटर को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड से कनेक्टिविटी है ना इधर, ये देख लो इसी लाइन में, यहाँ पे लाइन से कनेक्टिविटी है, और ये आपको एक साइड से ग्राउंड कैपेसिटर करंट है, और इस साइड से ये कैपेसिटर, मतलब इस लाइन में कैपेसिटर ग्राउंड से कनेक्टिविटी है, समझ, और एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ जो इस लाइन में और इस लाइन में एक सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है। तो ये लाइन आपको इधर आ रहा है, ये लाइन में आपको आ रहा है, तो इस लाइन को अगर आप ट्रेसिंग करोगे तो आपको पता चलेगा ये लाइन कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये देखो इधर ये आ रहा है, और एक दिखा रहा है B2B कनेक्टर पे, दिखा रहा है B2B कनेक्टर पे पिन नंबर 29 पे जा रहा है, ठीक है, 29 और 30 पे, समझिए, वापस आओ, तो ये है ट्रेसिंग करने का प्रोसेस, देख रहे हो, ट्रेसिंग करने का प्रोसेस देख रहे हो आप लोग, आगे इसी पे, इसी तरह आप लोग D4 को भी मतलब भी ट्रेसिंग कर लोगे, D4 को भी इसी तरह आप लोग ट्रेसिंग करोगे, है ना। तो आई होप आप इतना कुछ समझ गए। अब बचा हुआ एक ही लाइन बचा हुआ D3, ठीक है, तो इसे भी मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वोल्टेज समझा दूंगा, अभी वोल्टेज के कितना, किस पे कितना वोल्टेज जनरेट होगा ये मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ओके। चलो, तो अब एक लाइन बचा हुआ है, अब बचा हुआ है आपको D3, तो D3 जो PVD के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं, इसका वर्किंग आप लोग समझो, ठीक है, इसमें जो काम करता है, ये इसका काम होता है वर्किंग, इस कैपेसिटर का वर्किंग क्या होता है, इसका वर्किंग समझो, वर्किंग क्या काम करता है, ये कैपेसिटर वोल्टेज को क्या करता है, फिल्टर करता है, वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को फिल्टर करता है, क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर करता है, वोल्टेज को क्या काम करता है, फिल्टर करता है, एक पहला वर्किंग इसका ये हो गया, इस कैपेसिटर क्या काम करता है, वोल्टेज को फिल्टर करता है, और ये जो लाइन है, ये लाइन आपको D1 और D2, ये इस कैपेसिटर में जो लगा हुआ है, कैपेसिटर जो लगा है, इसका बूस्ट का काम करता है, क्या काम करता है, कैपेसिटर की वजह से, इस दोनों कैपेसिटर की वजह से ये काम क्या करता है, बूस्ट वोल्टेज काम करता है, बूस्ट का वोल्टेज का काम करता है ये, ठीक है, मतलब ये बूस्ट होकर इस कैपेसिटर से ऑट होता है, ठीक है, समझ लो, मतलब ये दोनों कैपेसिटर की वजह से ये बूस्ट का काम करता है और ऑट करता है यहाँ से, ठीक है, वोल्टेज को फिल्टर करके वोल्टेज को ऑट करता है, और इस कैपेसिटर का काम एक और होता है, वो काम क्या होता है, एक और काम क्या होता है इसका, एक काम होता है आपको लोड स्पीकर में बाहर निकालने का, मतलब ऑडियो को लोड में काम करने का, ऑडियो को लोड में, मतलब कि एक नहीं होता है कि आप लोग एक बूफर में लगा देते हो, मतलब कि मोबाइल से कनेक्ट करते हो, मतलब कि आप बोल सकते हो मोबाइल से जब कनेक्ट करते हैं किसी स्पीकर में तो एक लोड का काम करता है स्पीकर का, तो उसी तरह ये इसका काम करता है, अगर ये कैपेसिटर खराब हो गया, तो आपका कोई फ़ोन में ये कैपेसिटर खराब हो गया, तो आप फ़ोन को लगाओगे तो क्या करेगा, आप फ़ोन का ऑडियो आवाज़ ज़्यादा लोड में नहीं आएगा, मतलब कि बहुत धीरे धीरे आएगा, ज़्यादा स्पीकर में नहीं आएगा, ठीक है, जितना इसका स्पीकर का आवाज़ वॉल्यूम रहेगा उतना नहीं आएगा, बहुत स्लो में आएगा, समझ रहे हो, इतना आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आप इसे ट्रेसिंग भी कर लो, इसके बाद मैं आप वोल्टेज ही बतलाऊंगा अब, तो इसको ट्रेसिंग करेंगे, तो इसको देखो ट्रेसिंग करना तो कहीं नहीं है, ठीक है, इसमें कैपेसिटर कितना का लगा हुआ है ये आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे, देख सकते हो, जितना कैपेसिटर लगा हुआ है उतना का कैपेसिटर आप लोग लगा लेना, ठीक है, मेंशन किया गया, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्टेज का कैपेसिटर है, ठीक है, कितना का 4.7 यूनिफरेड का है, ठीक है, तो ये आप समझ गए, इसी को बिट मैप में भी देखोगे, तो ये लाइन हम, मुझे ना कहीं जा रहा है, देखो एक सेकेंड, इसको जूम करो, जूम आउट क्यों हो गया मेरे भाई, क्या था, D3 था ना, लेंथ D3 था, आई थिंक दैट, देख लूँ D3 है,
तो D3 यहाँ पे, D3 यहाँ पे, तो देखो ये लाइन कहीं नहीं जा रहा है, बस यहाँ पे इससे ग्राउंड है, ये कैपेसिटर से लगा हुआ, बस यहीं पे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है ये लाइन। तो ये था आपको ऑडियो ऐसी का, ठीक है। ये क्या था, ऑडियो सेक्शन का पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। ऑडियो सेक्शन का पूरे डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो अब चलते हैं इसका, मैं आपको वोल्टेज बतलाता हूँ कितना कहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लो जी आर वैल्यू, तो इसका जी आर वी सिस्टम पे अगर आप लेंथ चेक करोगे तो इसका जी आर वैल्यू कितना होगा, जी आर आपको 1 मिनट गैस, कलर थोड़ा अच्छा लेता हूँ और लाइटिंग कलर ले लेता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, यही है। इसका जी आर क्या होगा, अगर जी आर चेक करोगे तो कितना आएगा, 250 से लेके 800 तक के बीच में आपको जी आर वैल्यू दिखेगा वी सिस्टम पे। और इसी का अगर आप वोल्टेज चेक करते हो, क्या करते हो, वोल्टेज चेक करते हो, वी से वोल्टेज लिखता हूँ, वोल्टेज अगर चेक करते हो तो कितना वोल्टेज जनरेट होगा, 3.7 वोल्टेज से लेके आपको 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस पे, ठीक है। 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा, समझ गए। याद रखना गाइस, ये क्लास जो भी बंदा समझ लिए पूरे डिटेल में, तो आप लोग ऑलमोस्ट बिट मैप ट्रेसिंग करना, सेमेस्ट्री डायग्राम ट्रेसिंग करना समझ जाओगे, ठीक है। कम से कम 20% तो कर ही लोगे, बिट मैप को ट्रेसिंग कैसे करते हैं, सेमेस्ट्री डायग्राम को कैसे करते हैं। और जो भी जिनको भी नहीं आता है तो आप लोग क्लास ज्वाइन हो जाओ, जो नीचे दिए गए नंबर पे है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टीम आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। जब भी फ्री होंगे कॉल कर लिया जाएगा, आपको आपसे बात कर लिया जाएगा और आप लोग क्लास ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको और भी एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा हो, जितने भी फ़ोन अभी आ रहा है 5G फ़ोन, और इस सारा चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। 2 कोर्स करवाया जाता है टेक फिस अड्डा में, एक लैपटॉप का, एक आपको एंड्रॉइड का, ठीक है। तो चलो इसका समझिए, अब इस दोनों के लाइन में जी आर वैल्यू, ये और ये सीपीयू का दोनों के लाइन में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप जी आर वैल्यू चेक करोगे, जी आर, तो इस पे जी आर आपको देखने को मिलेगा 250 से लेके आपको 800 तक, ओके। यदि आप इसमें वोल्टेज चेक करोगे तो वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस पे, ठीक है। 1.8 वोल्टेज इसमें भी वही है, ठीक है। आगे देखिए, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन, इस दोनों लाइन का निगेटिव और पॉजिटिव, तो इधर ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इसका। तो इसका जी आर वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 300 से लेके आपको 800 तक देखने को मिलेगा जी आर वैल्यू, ठीक है। 800 मतलब 1800 तक, ठीक है। 300 से लेके 1800 तक जी आर वैल्यू देखने को मिलेगा। इसका वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्टेज मतलब आप लोग 0.8 वोल्टेज से लेके आपको 1.8 वोल्टेज के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 0.8 वोल्टेज से लेके 1.8 वोल्टेज के बीच में आपको देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या, यस देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा इन दोनों पे, ठीक है। ये दोनों लाइन में बतला रहा हूँ मैं, इस दोनों लाइन का वोल्टेज, जी आर वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों देखने को मिलेगा, समझ गए। आगे बतलाओ, आगे मैं समझता हूँ, इसको समझाता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको समझो। तो इसमें आपको क्या होता है, हम्म, इधर ले चलते हैं, यहीं पे इस साइड और इस साइड, ठीक है। दोनों को इधर ले चलते हैं, तो इस पे आपका जी आर वैल्यू कितना आ जाएगा, जी आर वैल्यू, इसमें अगर आप जी आर वैल्यू चेक करोगे तो 250 से लेके आपको 800 तक जी आर वैल्यू देखने को मिलेगा, ओके। और इसी में अगर आप वोल्टेज चेक करोगे, मतलब वोल्टेज चेक करोगे इस साइड, मतलब दोनों के ऊपर वाला साइड में, तो कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा आपको, 2.5 वोल्टेज देखने को मिलेगा, 2.5 वोल्टेज देखने को मिलेगा दोनों में, ठीक है। और इसके नीचे वाला सिरा, जो आपको ये दोनों सिरा देखने को मिल रहा है, इधर जाओ और ये दोनों आपस में कनेक्टिविटी कर दो, ठीक है।
तो इस साइड नीचे तरफ अगर आप इसका जीआर वैल्यू चेक करोगे, जीआर वैल्यू लोगे तो आपका ये नीचे के भाग का बतला रहा हूँ, ये ऊपर का, ठीक है। तो इसका जीआर वैल्यू आपका आएगा 250 से लेके 800 तक, ओके। बट वोल्टेज में क्या होगा, वोल्टेज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्टेज आपको मिलेगा इसमें दोनों में 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, दोनों पे 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा नीचे के भाग में। ऊपर कितनी, आपको 2.5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। समझ गए? आई होप आप लोग को इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो इसका मैं लिख देता हूँ, इस दोनों का इधर मैं इन दोनों का एक साथ ही मेंशन कर देता हूँ इस साइड, ठीक है, नीचे की तरफ। तो दोनों का मेंशन कर देता हूँ। तो इसका जीआर वैल्यू, ये दोनों पे जीआर वैल्यू कितना आएगा, जीआर वैल्यू आपको मिलेगा 250 से लेके 1800 तक, ठीक है। वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, पी से वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 1.8 वोल्टेज से लेके आपको 3.7 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगा, एफ से फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यस, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा किसमें, इस दोनों लाइन में, समझ रहे हो। इसमें B1 और D1 इस दोनों लाइन का वोल्टेज मैं बतला दिया, ठीक है। अब आ जाओ इसका D3 का, तो D3 पे आ जाइए। तो यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ कैपेसिटर पे। तो इसका जीआर वैल्यू आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, 250 से लेके 800 तक, ओके। वोल्टेज आपको, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। वोल्टेज आपको मिलेगा कितना, 2.5 वोल्टेज, कितना 2.5 वोल्टेज। तो ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। आई होप ये सारा कुछ, अगर ये वीडियो आप लोग देख लिए होगे, अच्छी तरह समझ गए होगे, तो मुझे नहीं लगता किसी और का वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगा या मेरा वीडियो को दोबारा रिपीट करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऑडियो ऐसे से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग सॉल्यूशन कर लोगे इजली वे में, ठीक है। इतना तो मैं होप करता हूँ आप लोग इतना कर ही लोगे। आप, मैं फिर बता दूँ, 25 फरवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जिन भाई लोग को एडमिशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। आपको बतला दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आप लोग एडमिशन ले लो, ठीक है। ताकि आप लोग अपने करियर में और भी ज़्यादा बूस्ट करो। जो अगर फ्रेशर है वो बेसिक टू एडवांस लेवल पर समझाया जाएगा। एंड्रॉयड का कोर्स करवाया जाता है और लैपटॉप का कोर्स करवाया जाता है। तो आज के लिए बस नहीं लेने देता हूँ। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।